अगर आप बहस में रहने वाली खबरों, उठते सवालों से वाकिफ रहे हों तो इस वीडियो क्लिप पर भी नज़र पड़ी होगी। अगर नहीं तो बता देता हूं कि यह वीडियो क्लिप झारखंड में गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता गांव का है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा का शव जैसे ही डकैता स्थित उनके घर में आया, परिजन, आदिवासी समाज के लोग और बच्चे बिलखते दिखाई पड़े। इसके बाद गीत गाकर बच्चों ने सूर्या को श्रद्धांजलि दी। दरअसल सूर्या हांसदा बच्चों के लिए चांद भैरव राजा राज आवासीय विद्यालय चलाते थे, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बच्चे बच्चियों को हॉस्टल में रखकर निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। मंगलवार को ही पैतृक गांव डकैता में सूर्या हांसदा के शव को दफनाया गया, लेकिन सूर्या की देवघर के मोहनपुर स्थित नवाडी गांव से गिरफ्तारी के बाद गोड्डा के कमल डोरी पहाड़ के पास हुई मुठभेड़ को लेकर कुछ सवाल अब भी जिंदा है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि संघर्ष करते करते रास्ता भटक जाने वाले किसी आदिवासी को भारत के कानून और न्याय व्यवस्था ने हमेशा मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर दिया है। इन सवालों के साथ राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बता रही है। अलबत्ता पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह एनकाउंटर नहीं, मर्डर है। बाबूलाल मरांडी से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो ने भी इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए हैं। इन प्रमुख नेताओं ने क्या कुछ कहा है उसे आगे बताते हैं। जानकारी इसकी भी देंगे कि सूर्या की कमाई कितनी थी और उन्होंने कितनी संपत्ति गढ़ी, उन पर कौन से केस दर्ज थे और कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं जो सुर्खियों में है। इससे पहले इन्हीं सवालों को लेकर गुरुवार को सूर्या हांसदा की मां नीलमणि मुर्मू और पत्नी सुशीला मुर्मू रांची पहुंची थी। उन्होंने मीडिया से बातें की और आरोप लगाया कि पुलिस ने पकड़कर सूर्या को बेरहमी से मार डाला। पुलिस की थ्योरी को मानने से उन्होंने साफ इनकार किया और इसके तर्क भी दिए। सूर्या की मां और पत्नी की मांग है कि इस मुठभेड़ की सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच की फरियाद लेकर वे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मीडिया से बात करने में नीलमणि मुर्मू और सुशीला मुर्मू के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कई नेता भी मौजूद थे। इस मुठभेड़ को लेकर आदिवासियों तथा कई संगठनों के बीच से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। दरअसल राजनीतिक पार्टी सूर्या को संथाल परगना के एक खास इलाके में प्रभावी चेहरा के तौर पर देखती थी। उन्हें 40-50 हजार तब वोट भी मिलते रहे हैं। हालांकि सूर्या कभी चुनाव नहीं जीते। सूर्या हांसदा की मां भी जिला परिषद की सदस्य रही हैं। जाहिर तौर पर जिस सूर्या हांसदा की छवि को ख्यात अपराधी के तौर पर गढ़ी गई, वो आदिवासियों के बीच खासी पहचान भी रखता था। बहरहाल गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुठभेड़ की जानकारी दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सूर्या हांसदा के खिलाफ झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज जिले में कुल 25 केस दर्ज थे। पुलिस अधिकारी ने तब यह भी बताया था कि सूर्या एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। सूर्या का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाली कंपनियों से रंगदारी के तौर पर पैसे की वसूली करते हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सूर्या हांसदा के ऊपर बीते 28 मई को गोड्डा जिले के ही ललमटिया थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने का एक कांड 44/20
25 दर्ज था। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी गठित की गई थी। रविवार को पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि सूर्या देवघर में कहीं पहुंचा है। 10 अगस्त को पुलिस ने उसे देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान सूर्या ने पुलिस को बताया कि कुछ छिपाए हथियार वह बरामद कर सकता है। उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे रात में बोआरीजोर थाना अंतर्गत रहड़बड़िया पहाड़ लेकर जा रही थी। तब उसके कुछ साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि उस समय सूर्या हांसदा ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ और फायरिंग शांत होने के बाद जब सर्च अभियान चलाया गया तो सूर्या का शव मिला। घटनास्थल से कई हथियार, खोखे और गोलियां बरामद की गई। ध्यान रहे कि सोमवार को गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी थी। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर सूर्या हांसदा के परिजनों को भरोसा नहीं है। पुलिस के तमाम दावे, थ्योरी और सूर्या के आपराधिक रिकॉर्ड के बीच सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि हथियारों की बरामदगी के लिए रात में पहाड़ी पर सूर्या को लेकर जाना क्या उचित था, और वहां जो अपराधी छिपे थे सभी भाग निकलने में सफल रहे और सूर्या ही मारा गया। सूर्या के परिजनों का यह भी आरोप है कि सरकार में ऊंची पहुंच रखने वाले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा के कथित इशारे पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है। सुशीला मुर्मू यह भी कहती हैं कि जो पहले से बीमार हो, सार्वजनिक जीवन में हो, वो भला कैसे पुलिस की गिरफ्त से भाग सकता था। सुशीला ने यह भी बताया है कि मैंने पुलिस से कहा था कि मैं अपने पति से बात कर रही हूं, उनको सरेंडर करने को तैयार कर रहा हूं। मैंने अपने पति से पूछा भी था, तब उन्होंने कहा था कि अभी तबीयत खराब है, ठीक होने पर सरेंडर कर दूंगा। इधर पुलिस की थ्योरी से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता भी इत्तेफाक नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि किसी आदिवासी नेता को अपराधी बनाना हो या निर्दोष को दोषी साबित करना हो, पैसे लेकर जमीन पर कब्जा कराना हो या माफियाओं को सरेआम आतंक करने की खुली छूट देना हो, किसी की आवाज दबाने के लिए एनकाउंटर करना हो या खास वर्ग को छूट देकर आदिवासियों की हत्या कराना हो, इन सारे कार्यों का जिम्मा झारखंड पुलिस में कुछ लोगों ने अपने कंधे पर ले रखा है। इससे पहले सोमवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया के अपने अकाउंट एक्स पर एक तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अर्जुन मुंडा ने कहा है, वक्त ने एक आदिवासी को अपराधी बनाया, लोकतंत्र ने मंच दिया, पर पुलिस ने छीन ली उसकी आखिरी सांस। आदिवासी नेता सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कई सवाल खड़े करता है। जब वे 4 बार चुनाव लड़ चुके थे तो इसका मतलब साफ था कि वे मुख्य धारा से जुड़कर काम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है वह कई सवाल खड़े करती है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो ने भी सूर्या के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को जयराम धनबाद में मीडिया से मुखातिब थे। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि जिन आदिवासियों के पूर्वजों ने झारखंड राज्य लड़कर लिया, उनके लोग एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2024 का विधानसभा चुनाव सूर्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट से ही लड़े थे। इससे पहले बीजेपी और जेवीएम से भी सूर्या चुनाव लड़ चुके थे। सूर्या के मारे जाने के बाद उनका 2 पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीते 1 जून को ललमटिया क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी की मुनादी के साथ आदिवासी सवालों, मुद्दों, रोजगार, अवैध पत्थर खदान के सवाल पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों को निशाने पर लेते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। दूसरे वीडियो में वो बच्चों को हूल विद्रोह के नायकों के बारे में बता रहे हैं। इन सब के बीच पुलिस रिकॉर्ड में सूर्या नोटोरियस क्रिमिनल तो था, उसका संगठित गिरोह था, लेकिन संथाल परगना के गोड्डा साहिबगंज पाकुड़ इलाके में पत्थरों के अवैध खनन
कारोबार पर वर्चस्व, ट्रांसपोर्टिंग के ठेके में कथित तौर पर अवैध और अफराद कमाई में हिस्सेदारी के लिए नेता, ठेकेदार, माफिया, सरकारी मुलाजिमों के गठजोड़ के किस्से कारनामे कहीं ज्यादा गहरे हैं। सूर्या के ऊपर दर्ज मुकदमों और इसको कारणों के अलावा सार्वजनिक जीवन पर नजर डाले तो लगेगा कि सूर्या की छवि किसी गैंगस्टर और डॉन की तो नहीं ही रही होगी। वह इसलिए भी कि 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ने के वक्त इंटरमीडिएट तक पढ़े सूर्या ने जो हलफनामा दाखिल किया है उस मुताबिक चुनाव लड़ने के वक्त सूर्या के पास नगद के तौर पर सिर्फ 2.5 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 3,60,000 रुपये थे। 2024-25 में सूर्या ने 4,97,870 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया है। सूर्या के पास कुल चल और अचल संपत्ति 74 लाख की है। इसमें खेती की 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन और उनके घर की लागत भी शामिल है। उनकी पत्नी सूर्या की पत्नी ईस्टर्न कोल लिमिटेड की वर्कर हैं, लिहाजा उनकी आमदनी सूर्या से ज़्यादा है। सूर्या के खिलाफ अभी 7 केस लंबित हैं। कई केस में गंभीर धाराएं लगी है लेकिन किसी केस में उन्हें सजा नहीं। बहरहाल 1 जून पुलिस रिकॉर्ड में अब सूर्या की छवि एक अपराधी की रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा में सूर्या का चेहरा एक जुझारू नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के भी रहा है। इन मासूमों के रुदन का मर्म भी महसूस किया जा सकता है। शायद बच्चों के आंसुओं में वह डर भी है कि अब उन्हें कौन देखेगा और कौन संभालेगा। दिखाइए ना।